हेलो दोस्तों, तो हम लोग एमएस वर्ड सीख रहे हैं जिसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और अभी हम लोग बात करेंगे इंसर्ट टैब में सिंबल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंसर्ट टैब में सिंबल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में आपको सेक्शन दिख रहा होगा ये है सिंबल्स का सेक्शन। इसमें दो ऑप्शन है, इक्वेशन और सिंबल का। तो वन बाई वन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिंबल्स का। तो सिंबल्स में सबसे पहले इक्वेशन का देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन इक्वेशन में जाइएगा तो इक्वेशन से क्लियर होगा। यहाँ पे इक्वेशन रिलेटेड काम होगा। तो जो भी आप इक्वेशन देना चाहेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर जो भी इक्वेशन वहाँ पे आप लिख सकते हैं। सिंपल आप इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप कोई भी इक्वेशन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम दे देते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पावर कैसे देते हैं, 2 देते हैं, ऐसे करके आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार का देखिएगा आ गया है। ठीक है, इस प्रकार का आपने खुद से यहाँ पे आप जो भी आप देना चाहेंगे इक्वेशन दे सकते हैं। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, क्या होता है ए स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर प्लस प्लस क्या होता है 2ab। तो 2ab लगा देते हैं, उसके बाद क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर कैसे लगाते हैं, पावर में ऐसे लिखते थे तो वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पे इंटर दबा दीजिए तो सब मेरा पावर में आप ऐसे लिखते हैं तो वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट में भी करके लिख दीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से आ गया है, पावर में नहीं जा रहा है ये, तो पावर में भी जा सकता है गाइस, वो दूसरे तरीका से जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कैसे इक्वेशन को लिख सकते हैं, खुद से इक्वेशन भी लिख सकते हैं या फिर इसमें बिल्ट इन प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ से भी आप जाके इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पे आकर आप इक्वेशन, जैसे कि हमको ये वाला इक्वेशन लिखना है तो ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वाला इक्वेशन जब लिखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट आपको ओपन हो जाएगा इक्वेशन से रिलेटेड। तो इक्वेशन को आप बदलना चाहेंगे तो फिर से आप बदल सकते हैं इक्वेशन को, जैसे इस प्रकार का इक्वेशन आप लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार का इक्वेशन लगा लीजिए। ठीक है, या फिर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं फिर से इक्वेशन को। तो यहाँ पे आइएगा तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे फिर से आप चेंज कर लीजिए अपने इक्वेशन को। उसके बाद इक्वेशन को आप लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आकर आप अपना इक्वेशन को लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसा लिखिएगा ना वैसा ही आएगा। तो वहाँ पे आकर आप इक्वेशन को लिंक भी कर सकते हैं, लिंक टू इक्वेशन करके यहाँ पे जो भी लिखेगा वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिएगा यहाँ पे हम लिंक वाला इक्वेशन आपको दिखाने का कोशिश करें तो इसमें ऐसे करिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिंक वाले सेक्शन पे आइएगा तो लिंक वाले सेक्शन पे ऐसे भी होता है। ठीक है, ड्रॉ वाले सेक्शन में आइएगा और यहाँ पे लिंक टू है, लिंक टू मैथ यहाँ पे करिएगा तो तब भी वो ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल आप लिखिएगा क्या, जैसे आपका हाथ चलता हो, ए स्क्वायर लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर हो गया, उसके बाद प्लस लिखिए, उसके बाद प्लस लिखने के बाद यहाँ पे आप बी स्क्वायर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम कर रहे हैं बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिख दीजिए, उसके बाद प्लस 2ab कर दीजिए, तो प्लस कर देते हैं, उसके बाद टू, उसके बाद बी टू ए बी, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए, उसके बाद लिख देते हैं ये क्या लिखा गया है, इसको हम क्लियर करते हैं, इरेज करते हैं, ताकि जैसा लिखेंगे वैसा ही यहाँ पे सेव ले लेता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा से लिखने का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे कर देते हैं ए, और उसके बाद कर देते हैं बी। यहाँ पे ये क्या आ गया है, ये डी आ गया है, तो इसको भी हम इरेज करते हैं। यहाँ पे बी लिखाना है तो यहाँ पे लिखेगा यहाँ पे हम लिख देते हैं बी। अब अच्छा लिखा गया तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो ऐसा ही हमने बोल रहा था, तो यहाँ पे दूसरे तरीके से आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिंक वाला भी हमने सीख लिया। उसके बाद लेटेक्स करके भी एक होता है, तो लेटेक्स का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम इस बगल में क्लिक करते हैं और इसके बाद चलते हैं फिर से इस पे। तो यहाँ पे 1 मिनट गाइस, ओके, यहाँ पे चलते हैं फिर से इक्वेशन वाले सेक्शन पे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेटेक्स का भी यूज आप कर सकते हैं। तो लेटेक्स का यूज कर हम यहाँ पे आगे सीखेंगे, आने वाली वीडियोज में हम लेटेक्स का भी सीखेंगे। लेटेक्स में क्या होता है, उसमें एक प्रोग्राम जैसा लिखते हैं उसके बाद वो काम करता है। तो लेटेक्स भी हम आगे वाले यूज में सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्मेट भी आप कर सकते हैं, यूनिकोड के भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, लेकिन ये जैसा था वैसा हम करेंटली कर देते हैं गाइस। तो करेंटली कर देते हैं जैसा था वैसा, ओके, जैसा था वैसा कर देते हैं। उसके बाद क्या करिएगा गाइस, उसके बाद फिर से मैथ वाले एक सेक्शन में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सेक्शन है, तो बहुत सारा सिंपल भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। कोई भी आपका प्लस माइनस देना होगा या फिर अंडर रूट वाला देना होगा, तो जो भी आपको काम करना होगा ये कर सकते हैं। बेसिस मैन में करना, यहाँ पे कोई ऑपरेटर लगाना हो या फिर जो भी काम करना होगा सारा चीज़ यहाँ पे आपको उपलब्ध होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा स्क्रिप्ट वाला करना हो तो स्क्रिप्ट वाला आज भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जियोमेट्री वाला, तो जियोमेट्री वाला भी बहुत सारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एरोज वाला है तो एरोज वाला भी आ जाएगा, किस टाइप का आप एरो देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपका सिम्बॉल्स आ जाएगा इक्वेशन के रिलेटेड। और फंक्शन भी देना होगा तो फंक्शन वाला भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट वाला भी आ जाएगा, ई के पावर वाला आ जाएगा, उसके बाद रेडिकल वाला भी आ जाएगा, इंटीजर वाला भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, लार्ज ऑपरेटर भी आ जाएगा, सिम्बॉल, पाई, यूनियन, उसके बाद ब्रैकेट लगाना चाहिए ब्रैकेट भी आ जाएगा, उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा वाला आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएगा, इनवर्स वाला आ जाएगा, उसका असेंट वाला भी आ जाएगा।
उसके बाद लिमिट वगैरह लगाना होगा तो लिमिट वगैरह भी आ जाएगा। उसके बाद ऑपरेटर वगैरह लगाना होगा तो ऑपरेटर भी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने दिखा रहा है। उसके बाद मैट्रिक्स लगाना होगा तो मैट्रिक्स भी मेरा आ जाएगा इस प्रकार से। तो कोई भी मैथमेटिकल कोई भी ना यहाँ पे मैक्सिमम मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो भी होगा इक्वेशन वगैरह लिखने वाला, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक और इसका अल्टरनेट होता है, लेटेक्स यहाँ पे यूज भी दिया हुआ है। तो लेटेक्स में हम जाएंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा भी आपको कम्प्लेक्स का कम्प्लेक्स, कहीं पर भी 2 के पावर लगा दे, पावर का पावर लगाते, तो वहाँ पे आप जनरली इजीली कर लेंगे। तो वह लेटेक्स हम सीखेंगे आने वाले वीडियोज में। ठीक है गाइज। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए इक्वेशन के रिलेटेड आप यहाँ पे लगभग काम कर सकते हैं। सभी काम नहीं, लेकिन लगभग काम यहाँ पे आप कर लीजिएगा। ओके गाइज, तो यहाँ पे इक्वेशन को हमने देख लिया है। अब आते हैं आगे और समझते हैं सिम्बॉल्स को। तो सिम्बॉल्स में आते हैं, तो सिम्बॉल्स में क्या होगा, सिम्बॉल वाला काम होगा। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइन को चेंज करते हैं, उसके बाद सिम्बॉल में आते हैं। तो सिम्बल में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप सिम्बल देखो, जो कीवर्ड में सिम्बॉल नहीं होता है वो वाला यहाँ पे सिम्बॉल देगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला सिम्बॉल, तो ये वाला कीवर्ड में नहीं होता है, तो यहाँ पे सिम्बल दिया गया है। ये वाला सिम्बल तो ये भी कीवर्ड में नहीं होता है, तो आ गया है। फिर से ये वाला सिम्बॉल, तो ये सब सिम्बॉल कीवर्ड में नहीं मेंशन होता है, इसलिए यहाँ पे दिया गया, तो ये सब सिम्बल का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे स्माइली वाला फेस हो गया, तो यहाँ पे ये सिर्फ यहाँ है, बहुत ज़्यादा सिंबल है, तो यहाँ पे देखिएगा बहुत ज़्यादा सिंबल यहाँ पे दिया गया है, तो आप सब इस सिंबल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो किस प्रकार का फॉन्ट रखना चाहते हैं उस प्रकार का फॉन्ट रखिए। यहाँ पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा, तो कर लीजिएगा सब कुछ। ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर का भी मिल जाएगा, जैसे TDM ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइटेड वाला हो गया, ठीक है, पैराग्राफ वाला हो गया, डबल कोट हो गया, सिंगल कोट हो गया, सब आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके गाइस। तो यहाँ पे ये रहा मेरा सब, इसको भी इंसर्ट कर देते हैं, जो भी है उसको इंसर्ट कर देते हैं। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे एक चश्मा वाला या फिर बेल आइकन वाला कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे सब आप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये रहा सिम्बॉल्स वाला। तो आई थिंक आपको ये सिम्बॉल्स वाला सब क्लियर हुआ, कैसे इसको हम यूज करते हैं। इक्वेशन सिर्फ सिम्बॉल्स में एक इक्वेशन वाला था और एक सिम्बॉल वाला था, तो दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो यहाँ पे गाइज मेरा होता है इंसर्ट टैब खत्म। हमने होम टैब और इंसर्ट टैब दोनों टैब को डिस्कस कर लिया है, और आगे हम जैसे जैसे कंटिन्यू करेंगे वैसे वैसे आगे वाले टैब को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये फाइल फाइल टैब, होम टैब और इंसर्ट टैब तीनों टैब आपका क्लियर हो गया होगा, और आपको एक आइडिया मिल गया हो जहाँ आप कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, कब यूज करना चाहिए। ओके गाइज, तो ऐसा मान के चल रहे हैं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा गाइज। तो अब आगे वाले वीडियोस में क्या करेंगे, आगे वाले टैब को डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, तब तक के लिए बाबा टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।